तो मैं आज जो अनुभव हुआ थोड़ा सा उसको साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान करने के बाद ही सत्य का बोध होता है। जब तक स्वयं आत्मदीप नहीं जलाओगे, जलाएंगे हम लोग, तब तक अंदर उजेला सत्य का होने वाला नहीं है। तो जो शाश्वत सत्य ब्रह्म है उसको पाने के लिए कुछ चौपाइयाँ तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया लिखी हैं। तुलसीदास जी ने तो बहुत सुंदर सब कुछ अच्छा अच्छा लिखा है, लेकिन आदमी अर्थ उस गहराई तक न पहुंचने के कारण उल्टा सीधा विरोध करता है और समझ समझ नहीं पा रहा है। तो उन्होंने लिखा है कि देखिए, जब हम भगवान को खोजते हैं तो भगवान तो भीतर ही है, बाहर भीतर एक रस है चेतन भरपूर, विभु नभ सम चैतन्य है, नहीं नीरे नहीं दूर। तो वो लिखा है उन्होंने, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। मतलब शब्दातीत चीज, शब्दातीत अनुभव को शब्द में कैसे लाया जा सकता है। हम अपना सपना ही तो पूरा बयां नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो ऐसे ही परमात्मा का जब अनुभव होता है तो देखिए, तुलसीदास जी ने कुछ चौपाइयाँ लिखी हैं, वो सुना रहा हूँ कि ईश्वर अंशे जीवा विनाशी, ईश्वर अंशे जीव अविनाशी, और चेतन, चेतन एक कॉन्शसनेस है व्यापक, चेतन अमल, वही अमल है, मल रहे, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। जब इतना सुख राशि है सहज ही, लेकिन हम विशिष्ट बनने के चक्कर में और मायाग्रस्त होकर के और फंस करके दीन दुखी दर्द लघु लक्ष्यों में उलझ करके परेशान होते रहते हैं। अपने स्वरूप में एक बार 24 घंटे में डूब जाओ। तो उन्होंने क्या लिखा है देखिए, कि जब इतना व्यापक और सरल है, सहज है, तो कठिन समझ में आ रहा है। इसलिए क्योंकि सो माया वश भयउ गुसाई, सो माया वश भयउ गुसाई, और बंधो कीरे मरकट की नाई। तो वो व्यापक ब्रह्म ही माया के वशीभूत होकर के तोता और बंदर की तरह नाच रहा है। अगर एक मुक्त हो जाए, फिर मुक्त होकर सारे कर्म लीलावत करो प्रेम से, तो आनंद का झरना जीवन में बहता है, फूटता है ना। देखिए लिखा भी है, जैसे घड़ा होता है ना, घड़े में घड़े का नाम रूप होता है, वो अस्तित्व में आता है, बाकी तो मिट्टी है। अब मिट्टी व्यापक है, घड़े में भी मिट्टी है, लेकिन घड़ा मिट्टी को समझ नहीं पा रहा है कि मैं मिट्टी हूँ। अगर मिट्टी भी बना रहे और घड़ा भी बना रहे तो आनंद ही आनंद है ना। देह में विदेह हो के जियो तो आनंद ही आनंद है। तो वही कहा है कि नाम रूपे दुई ईसे उपाधि, कथे अनादि सुसमुझ साधी। साधना करने वाले उसको समझ पाते हैं। और नाम रूप तो उसकी उपाधियां हैं सारी, है ना। और वो बिना नाम का बेनाम भी है। तो उसको समझने के लिए बिना ध्यान के नहीं समझ में आता। बुद्ध ने भी ध्यान किया, जो भी ऋषि मुनि हमारे जितने हुए सब ध्यान करते थे, तभी अपने स्वरूप का बोध होता है, तभी कल्याण मुक्ति मोक्ष होता है। वो देखिए लिखा भी है, तुलसीदास जी फिर लिखते हैं
कि आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भ्रम भेद मूल भवनाशा। ये भव समूल नष्ट हो जाता है, सारे संसार में ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता है, सत्य वही वही दिखता है सर्व रूपों में। और जब अपने रूप में सर्व रूपों में वही दिखेगा तो असली धर्म का उदय होता है, जो फिर हम किसको दुख दें, नहीं देते हैं। जैसे लगता है कि मैं अपने आप को ही दुख दे रहा हूँ, तो वही लिखा है। और सोहमयस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीपे शिखा सोई परमे प्रचंडा। तो वही ब्रह्म चेतन ज्योत को परम प्रचंड रूप से प्रज्वलित कर लो। सो हम अस्मि, वही हम हैं। ये मतलब है शिवोहम कहते हैं ना, शिवोहम। तो लेकिन मुंह से कहने से कुछ नहीं होता, भीतर से लगना चाहिए। जब भीतर से लगने लगता है तो हम जीते जी तर जाते हैं, जीते जी मुक्ति हो जाती है। मरने के बाद किसने देखा और क्या पता, है ना। जिंदा पे न हुआ तो क्या होगा, आगे का कौन जाने। तो इसलिए नमस्कार, ध्यान कीजिए रोज। कभी न टाइम मिले तो सोते समय ही ध्यान में शवासन में चले जाओ, ठीक है ना। नमस्कार नमस्कार। आज हम